इस चीज का अनुभव अगर आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख करके सोचोगे तो सबके हृदय में अशांति की ज्वाला अग्नि धधक रही, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। हबिस की नदी हर तरफ बह रही है। न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न जाने ये दुनिया कहाँ जा रही है। हम आप तो प्रजा हैं, मान लो आप जनता हो जो आपकी सरकार में है दिल्ली और पटना में, उनको और ज़्यादा बेचैनी, आज ये चुनाव जीतना है, आज ये चुनाव जीतना, आज इस एमपी को हटाना है, इस पार्टी को बर्बाद करना है। उनको रात भर नींद नहीं आ रही। ये संसार बड़ा विचित्र है। हम आप सोचते हैं कि भौतिक संसाधन इस संसार और संसार के सामान पदार्थ को ज़्यादा से ज़्यादा संकलन करके, संचित करके, इकट्ठा करके हम और अपने बाल बच्चों को, परिवार को सुखी बना देंगे। तब तक कोई न कोई घटना हो जाती है, किसी का घर में एक्सीडेंट हो जाता है, सारी खुशी आपकी गायब हो जाती है। तब तक बहू की मौत हो जाती है, कहीं बेटा मर गया, बहू विधवा हो गई, कहीं बहू मर गई, बेटा बेचारा वैधव्य को विधवा हो गया, विधुर हो गया। कभी कोई रगड़ा झगड़ा मच गया, कभी घर में कोई बीमार हो गया, चलो अस्पताल चलो। ये संसार का नियम है, बच नहीं सकते हो आप। और आप इतिहास को पढ़ो, आप जब से धरती बनी है बड़े बड़े राजे रजवाड़े कष्ट भोगते चले गए। उन लोगों ने कितने बड़े बड़े किले महल बनवाए। आप सहसा राम की धरती पर रहते, इतिहास प्रसिद्ध धरती है। इसका भारत के हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में सहसा राम का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस, इस धरती का बहुत बड़ा महत्व है। थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों में रोहतासगढ़ का किला है, जहां से भारत का इतिहास बदल गया था। अफगान सरदार शेर शाह सूरी ने बक्सर में जाकर चौसा के मैदान में गंगा नदी के किनारे और कर्मनाशा नदी के संगम पर मुगल सम्राट हुमायूं को हरा दिया था। किसी तरह जान बचाकर गंगा में कूदकर मुगल सेना काशी यानी बनारस, हुमायूं भी गंगा पार करके, कई रानियां हुमायूं की गंगा में डूब के बक्सर में मर गई। इतनी बड़ी मुसीबत, और कहां से रोहतासगढ़। इस पर उस समय अफगान सरदार शेर शाह सूरी का भाग करके मुगल सेना कन्नौज गई। कन्नौज तक शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। अंत में दिल्ली और आगरा पर हुमायूं का, शेर शाह सूरी का कब्जा हो गया। एक छोटे से किले का सूबेदार रोहतासगढ़, और देखते देखते दिल्ली और आगरा को जीत लिया। पंजाब तक विजय हो गई शेर शाह सूरी की। हुमायूं भाग करके अफगानिस्तान, काबुल, गांधार चले गए। लेकिन दुर्भाग्य से कालिंजरगढ़ के किले में एक बम विस्फोट में शेर शाह सूरी की मौत हो गई। किला तो जीत लिया था। कालिंजरगढ़ का किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आता, आज भी बना हुआ है। किला तो जीत लिया, लेकिन एक बम विस्फोट हो गया बारूद में, उसी में शेर शाह सूरी की मौत हो गई। और तब हुमायूं लौट करके दिल्ली पर कब्जा कर लिए। हुमायूं के ही लड़के थे द ग्रेट अकबर, अकबर महान का नाम सुनते हो। अगर कहीं शेर शाह सूरी एक्सीडेंट में न मरते तो भारत का इतिहास बदल जाता, रोहतासगढ़ का नाम कितनी ऊंचाई पर चला जाता। लेकिन आप इस पर विचार करो, जिस रोहतासगढ़ के किले की तूती बोलती थी, कोई आंख उठाकर उधर नहीं देख पाता था।
आज वो किला जंगल में जर्जर पड़ा हुआ, उसमें सांप बिच्छू अंडे दे रहे हैं, चिड़ियों ने घोंसला लगा दिया। वहां जाने में ही डर लगता, भूत खाना लगता कि भूत बसे होंगे। ये नेचर और प्रकृति का नियम है। राजे रजवाड़े बादशाह शहंशाह, इस संसार से सब लोग रोते हुए खाली हाथ चले गए। जाते समय किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। मारा काटा, लड़ाइयाँ लड़े, सब कुछ किया, लेकिन एक राजा था, एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म। सबके किस्से कहानी हम लोग पढ़ते रहते। 700 बरस भारत में मुसलमानों ने राज किया, 250 बरस अंग्रेजों ने राज किया। आज सब इतिहास के पन्ने में दफन हो गए। सब लोग यही कहते हैं भूल भुलैया में कि ये जमीन हमारी है, गन्ने का खेत हमारा है, ये गेहूं का खेत हमारा है, चना का खेत हमारा है, ये मटर का खेत हमारा है, ये बेटा बेटी हमारे हैं, घर हमारा है, कोठी हवेली हमारी। जब से ये सृष्टि बनी सब लोग यही कह रहे हैं, और हमारा हमारा करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियां पैदा हुई, मौत को प्राप्त हो गई, चले गए लोग। गन्ने का खेत यहीं पड़ा, बाप चिल्ला रहे हो कि गन्ने का खेत हमारा है, ये धान का खेत हमारा है, गेहूं का खेत हमारा है, ये कोठी हवेली जमीन बगीचा हमारा है। 10-20 साल में आप भी निपट जाओगे, इसके बाद आपके नाती पोता चिल्लाएंगे कि हमारा है, लेकिन है किसी का नहीं। सच्चाई तो यही है। हम झूठा दावा करते हैं कि हमारा है, जब ये राजे रजवाड़ों का नहीं हुआ, शहंशाह बादशाहों का नहीं हुआ, आलिम फाजिल ज्ञानी विज्ञानी सब चले गए, हमारा आपका भी नहीं होगा। झूठा दावा है आपका, आप भी झूठा दावा ठोक रहे हो। ये शरीर भी आपकी नहीं है, जिस पर आप गरूर गुमान घमंड करते हो। इस बात पर विचार करो कि सोने की तरह चमकता ये शरीर, सूरज की तरह से चमकता ये चेहरा, एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिलकर के मिट्टी बन जाएगा। आप सासाराम जिले के सबसे सुंदर आदमी हो, ये नहीं कि आपको रखा जाएगा यहाँ, आपको भी ले जाकर के आग में जला दिया जाएगा। जंगल में जला दिया जाए, चाहे गंगा के किनारे, चाहे सोन नदी के तट पर जला दिया जाए, चाहे खेत में जला दिया जाए, चाहे गड्ढा खोदकर जमीन में डाल दिया जाए, लेकिन कुल मिलाकर मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर मिट्टी से बना है, ये मिट्टी का ढेला है, और एक दिन इसी सासाराम की मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन तब भी आप नहीं मरोगे। यह तो आपका एक जन्म समाप्त होगा, एक जीवन एक मौत के बाद समाप्त हो जाता, फिर आपका दूसरा जीवन प्रारंभ होगा। जैसे एक पेड़ गिरता है, चिड़िया पक्षी दूसरे पेड़ पर बैठ जाता, एक पिंजरा टूट गया दूसरे पिंजरे में बंद कर दिया जाता, ऐसे ही हम और आप, यानी स्पिरिट और आत्मा, जीवात्मा, ये तो मरेगी नहीं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, ये शरीर तो कपड़े के समान है, कपड़ा तो बदलता रहता है। जैसे आप समय पर फटे पुराने कपड़े बदल कर दूसरे पहन लेते हो, वा शान से जीर्णानि यथा विहाय ग्रहणाति नराणि नरो अपराणी तथा विहाय शरीराणि जीर्णा ग्रहणाति आत्मानि नवानि देहि। एक कपड़े उतार कर दूसरा पहन लिया। अब गर्मी में आप स्वेटर पहनोगे, लेकिन जाड़ा आएगा तो बिना स्वेटर के कोट के काम चलेगा।
इसी तरह से दृष्टांत और प्रमाण देकर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को समझा रहे हैं। इसी तरह हमारी स्पिरिट यानी ये जीवात्मा समय आने पर एक शरीर को त्याग कर दूसरी शरीर को धारण करती है। जहां तक आत्मा का सवाल है, इसके लिए गीता में क्या कहा गया और भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से कहा गया। भगवान की बात तो गलत हो नहीं सकती। रामायण गीता तो हर हिंदू मानते हो। कहा नैनम छिंदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैलम क्लेदियन ताप न शोषित मारता। हे पार्थ, पार्थ माने अर्जुन, हे अर्जुन, इस आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता। आग इसको जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा सोख नहीं सकती। यानी आत्मा विनष्ट नहीं, शरीर नष्ट होता। शरीर के नष्ट होते एक जीवन समाप्त हो जाता। इसी को देखो रामायण में भी लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। ये आत्मा परमात्मा की अंश है और अजर अमर अविनाशी है। शरीर मरने के बाद भी आत्मा जिंदा रहेगी। मन न मरी माया न मरी, मरी मर जाए शरीर। कामनाएं इच्छाएं नहीं मरती हैं, माया का बंधन नहीं टूटता। अब मरते दम तक आदमी को दुनिया की माया, माया की बाजार में माया के लिए रोते चला गया। ऐसा नहीं कि शरीर मर गया तो मोह खत्म हो गया। मरने वाला भी रोता है और घर परिवार के लोग भी चारपाई पकड़ कर रोते हैं। जो मरता वो भी रोता है, चूंकि उसकी जुबान बंद है, अंदर में धार उलट गई। हम आप उसको देख नहीं पाते और बाकी जो लोग हैं अपने दादा के लिए रो रहे, दादा मर रहे हैं। और दादा भी मरते समय नाती पोता बेटा बेटी के लिए रो रहे हैं। हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी जमीन, हाय मेरा बगीचा, हाय मेरी कोठी, हाय मेरी हवेली, मर मर करके बनाया था और आज 1 मिनट में सब छूट। कुछ तो जाएगा नहीं। आज 100 रुपए का नोट आपका कहीं गिर जाए तो रात भर आपको नींद नहीं आएगी। मेरा 100 रुपये कहाँ चला गया। और मौत के समय तो सब जा रहा है। जितना आपने बनाया है धन धाम, 1 मिनट के अंदर माया सब निचोड़ रही है, खींच रही है, ले रही वापस, और आपको नंगा करके खाली हाथ वापस भेज दिया गया। उसके बाद आप अपने हिंदू समाज में देखते हो, तमाम प्रकार के किसी के मरने के बाद अपने हिंदू समाज में, चूंकि सब लोग हिंदू बैठे हो, आज हमारी सत्संग सभा में कोई मुसलमान भाई, कोई सिख और ईसाई तो है नहीं, सब लोग हिंदूज में। हिंदू का मतलब रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण, गंगा जमुना तीरथ मूरत रामायण गीता, इसको मानने वाले पूजने वाले बैठे हो सब लोग। इसी तरह आपका रिलीजियस सिस्टम हिंदूज में, हिंदू धर्म का पूजा पाठ प्रकृति आपका, मंदिर देवालय शिवालय यही सब तो करते हो आप। अब चाहे जैसे भी करते हो कुछ तो करते हो आप। अब भले मछली खाते लेकिन रामायण तो पढ़ते हो, इसलिए मछली खाकर रामायण छूना नहीं चाहिए। पिछले जमाने में लोग नहा धोकर रामायण को छूते थे और आज देखो जमाना बदल गया, लोग मछली खाकर ही रामायण पढ़ रहे हैं। शराब पी करके जाके अखंड रामायण करते हैं। अब ये डबल पाप लगता है। शराब पीकर गांजा पीकर मछली अंडा खाकर रामायण को छूने में पाप लगता है। एक तो मछली अंडा खाकर पाप कर रहे हो, दूसरे आपने रामायण को अशुद्ध कर दिया। ऐसे लोगों को डबल दोष पाप लगता, सजा मिलेगी। मंदिर में गए मछली खा करके भगवान राम की मूर्ति पर माला चढ़ा दिया, अशुद्ध कर दिया,
मंदिर में जाने की बुराई नहीं है, लेकिन मछली खाकर भगवान राम की मूर्ति को छूना पाप है। आप अशुद्ध हो गए, भगवान को भी नापाक करता अशुद्ध कर दिया। ये धर्म का स्वरूप नहीं, इसको सनातन धर्म नहीं कहते। मछली खाना सनातन धर्म नहीं है, गांजा पीना सनातन धर्म नहीं है, अंडा खाना सनातन धर्म। धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल है सत्य हिंसा परमो धर्म है। वेदों का मत है सत्य हिंसा परमो धर्म है। यही बात रामायण में लिखी गई, रिपीट की गई। परम धर्म सुर विदित हिंसा, पर निंदा समघ्न गिरीशा, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य और अहिंसा को धर्म का मूल सिद्धांत थियरी माना जाता। ये मछली अंडा मांस शराब हिंसा हत्या तो धर्म का विरोध। जब ये चीज होने लगेगी समझो धर्म का विरोध। और जब जब समाज में ये चीज आई है, हमारे ऋषि मुनियों ने इसका विरोध किया है। और आज से नहीं, सतयुग में तो खैर कोई मांस नहीं खाता था। रामायण में लिखा कि सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। 17,23,000 बरस सतयुग की उम्र है। कलयुग की आई तो 4,32,000 बरस है। सबसे ज्यादा एज लाइफ उम्र सतयुग की है, 17,23,000 बरस। इतने दिन तक धरती पर जब सतयुग रहता है तो पूरी पृथ्वी पर कोई मनुष्य मांस नहीं खा सकता। ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई कानून बनाया जाएगा या सत्संग सुनाया जाएगा। आज तो आपको इतना सुनाया जा रहा तब भी नहीं छोड़ रहे हो। सतयुग में लोगों की वृत्ति अपने आप बदल जाती, उसी का नाम सतयुग है। लोगों को हिंसा हत्या से घृणा अपने आप हो स्वतः, और सब लोग सतो गुणी भाव में बरतते हैं। उस समय सत्य वृत्ति, सबके अंदर सत्य है। झूठ नाम की, फरेब नाम की कोई निंदा चुगली रगड़ा झगड़ा कुछ नहीं। इस टाइम पीरियड को, कालखंड को सतयुग कहा गया। और ये बार बार रिपीट करता है। जैसे आप देखते हो जाड़ा के बाद गर्मी, बरसात, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुबह के बाद शाम, ऐसे युग और काल भी रिपीट, गोल चक्कर में रिपीट करता। सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग जाएगा तो फिर सतयुग आएगा, कोई पांचवा युग नहीं। फिर धरती पर सतयुग आएगा घूमकर। और जब सतयुग आएगा तो फिर लोगों की वृत्ति बदल जाएगी। लेकिन जब कलयुग लगता है तो कलयुग के जीवों के लिए गोस्वामी महाराज ने रामायण में लिखा, तन पोषक निंदक अभिमानी। कलयुग के जीवों का स्वभाव ही विचित्र हो जाता। ये शरीर का भरण पोषण करने में ही ध्यान देते हैं। रोटी कपड़ा मकान धन दौलत कमाओ, खाओ, मौज उड़ाओ। ये शाकाहारी मांसाहारी कुछ नहीं देखते। भक्षा भक्ष सब खाते। जो खाना चाहिए वो तो खाते, जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाएंगे। पशु मारेंगे, पक्षी मारेंगे, मुर्गे मुर्गा, सब बकरी बकरा। कहा ये तन पोषक, शरीर का भरण पोषण। और ये निंदक होते। सबके स्वभाव संस्कार में निंदा भाव। सास बहू की निंदा, बहू अपनी बुढ़िया सास की निंदा। जहाँ बैठेगी बस वही चर्चा, वही उसकी रामायण है, वही उसका सत्संग है। बहू का मतलब सास की निंदा। और जहाँ बुढ़िया सास बैठेगी अपनी बहू की निंदा। जेठानी देवरानी की निंदा, देवरानी जेठानी की निंदा। ब्राह्मण हरिजन की निंदा, हरिजन ब्राह्मण की निंदा। ठाकुर यादव की निंदा, यादव ठाकुर की निंदा। कुशवाहा पटेल की निंदा, पटेल कुशवाहा की निंदा। हिंदू मुसलमान की निंदा, मुसलमान हिंदू की निंदा। निंदा करते करते ये लोग भगवान राम और कृष्ण की भी निंदा में लग जाएंगे।
कलयुग का आदमी भगवान को भी नहीं छोड़ेगा। वो भगवान राम की भी निंदा करेंगे, उनका गुण नहीं देखेंगे कि भगवान राम 14 बरस जंगल में राजपाट छोड़कर ठोकर खाए, ये नहीं देखेंगे। भगवान राम में दोष देखेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि ही, मन ही, बुद्धि ही खराब हो गई दोष देखना। तन पोषक निंदक, उनको निंदा करनी, बड़ाई नहीं करनी। 2 बोतल दारू पी लिया, चौराहे पर खड़े होकर गांधी महात्मा को गाली देंगे। 2 बोतल शराब पी, उनके घर में कोई हैसियत नहीं है। सुबह बच्चों के लिए घर में सब्जी नहीं है, इसकी चिंता उनको नहीं है। दिन भर ठेला खींचेंगे, मजदूरी करेंगे और जाकर चौराहे पर दारू पीकर शाम को बस खड़े होकर गांधी महात्मा को गाली, भगवान राम को गाली, भगवान कृष्ण को गाली, प्रधानमंत्री को गाली, मुख्यमंत्री को गाली। और उनको चुनाव लड़ा दिया जो तो प्रधानी नहीं जीत पाएंगे।